जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 14A2 भाई, पेज नंबर 283 पे क्वेश्चन नंबर 59 है। अब लगेगा ना पता आपका ज़रा, जब तीन तीन रिवैल्यूएशनें करनी पड़ेंगी। हाँ जी, इधर देखें ज़रा, इधर देखें, इधर देखें ज़रा, थोड़ा सा एनालाइज करूँ क्वेश्चन को। एसेट की वैल्यू 500 है, 2 साल और यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है। 2 सालों के बाद रिवैल्यूएशन हो रही है जी। 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके आप कॉस्ट से भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, नेट बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा फॉर्मेट बना लेना। 2 साल का तो इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 सालों के बाद भाई मेरा ख्याल है कि सरप्लस खुशियां आएंगी जिंदगी में, उसके बाद गम आएंगे अगले साल। अच्छा, 2 सालों के बाद फिर गम आ जाएंगे भाई, फिर उसके बाद 2 सालों के बाद खुशियां आने वाली हैं। कभी खुशी कभी गम, फिर खुशी। सही है, ये खुशियां गम ये चलती रहती हैं। चलें, शाबाश जी जी जी। वर्किंग सबसे नहीं नहीं, साथ साथ एंट्रीज भी करनी है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो अभी करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ साथ करूंगा, मेरी भी काउंटिंग अच्छी हो ना जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। जी भाई, वर्किंग्स बताएं, वर्किंग्स। जी वर्किंग बताएं, वर्किंग। बताएं, शाबाश। डेट, अपना अपना है, वाकई अपना अपना करने हैं भाई। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बताएं जी। मजाल है कोई बताए? ठीक है जी, अपना अपना करें। एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। जी भाई, तारीख बताएं। जी शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा भाई, इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये जो हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन किए सारे स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जी, बुक के अंदर जितने भी जो भी तरीका है वो सिर्फ रिवैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन हम रिड्यूसिंग से भी करेंगे। बुरे वक्त का कोई नहीं पता, हम रिड्यूसिंग से भी कर लेंगे, हम रिड्यूसिंग से भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता ना जी। आप भाई मेरी बात सुनिएगा भाई, इधर देखें, इधर देख लें भाई, देख लें देख लें। गलती होगी मेरे से अपना अपना कह के। देखें भाई, 2 सालों के बाद एसेट रीवैल्यू हो रहा है, कितने सालों के बाद? यानी 2012 पूरा, 2013 पूरा। तो अब आपको पता है हम 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन भी तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा, इधर नहीं निकालनी तो ना सही, लेकिन इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन एक नीचे है, इधर देखें प्लीज, एक दफा ऊपर देखें। ये 283 पे है और क्वेश्चन नंबर 60 है। कहता एसेट परचेज ऑन 1 जुलाई 2008। कहता कॉस्ट इतनी है, यूजफुल लाइफ इतनी है। कहता है रीवैल्यू, सोए रहे हैं ये 14-15 साल। कहता है रीवैल्यू हुआ जाके 1 जुलाई 2022 पे। भाई अब अगर आप हर साल की लैदा लैदा डेप्रिसिएशन सेपरेट सेपरेट करेंगे ना कैलकुलेट, तो बस फिर यही करेंगे पूरे पेपर में। तो फिर इधर शॉर्टकट ही लगाना पड़ेगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कितने साल गुजर गए देख लें भाई, 8 से लेके 9 तक एक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9,
19, 20, 21 और 22 भी है ना भाई, 30 जून 2022 तक, तो मेरा ख्याल 14 ईयर्स हैं। कितने हैं? तो आप मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सही है, और उसको माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी जी। ये आप घर से, मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं, इधर आए। ये साल गिन लीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलती होगी हो, साल गिन लीजिएगा घर में। इधर आए भाई, मैं बता देता हूं कैसे करनी है कट जी, शॉर्टकट से कैसे करनी है, इधर देखें, आपको आता भी है वैसे भाई। 31 दिसंबर 2013 तक अगर मैं 2 साल इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल लूं तो कोई एतराज आप लोगों को? भाई इसमें सिखा देता हूं, अगले में आप अप्लाई कर लीजिएगा। सही है जी, क्योंकि 2 सालों के बाद रिवैल्यूएशन है ना, 2014 के स्टार्ट में है। तो मैं इधर करता हूं 31 दिसंबर 2013। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चन इधर देखो, मुझे पता है आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। मेरी तरफ देख लें, मेरी तरफ देख लें भाई, देख लें भाई, देखें इधर, मैं ना कसम से नहा के आया हूं, इधर देखें यार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर 1 साल से ज्यादा की डेप्रिसिएशन होगी तो डेप्रिसिएशन का लफ्ज नहीं, फिर क्या लिखना है? तो हमें 2 सालों की इकट्ठी चाहिए जी। एक्यूमुलेटेड, बताएं कैसे आएगी? 500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जी, यूजफुल लाइफ 20 दी हुई है, कितनी दी है? मल्टीप्लाई बाय 2 सालों की चाहिए, 2 सालों की, 2012 की, 2013 की, मल्टीप्लाई बाय 2। बताएं शाबाश, कितना? नहीं नहीं 14 नहीं लिखेंगे, नहीं 14 लिखा तो फिर 3 सालों की होगी ना, 2012 पूरा, 13 पूरा जी। बताएं जरा जी, बताएं नेट बुक वैल्यू उस दिन की पता चल गई है जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है? जी भाई 4, आप इधर 1 Jan 14 भी लिख सकते हैं, मजाक का कोई नहीं है, कहते हैं वैसे, वैसे वही लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर है, कंपैरिजन करने में फिर कोई मसला नहीं आता ना जी। मेरे भाई अब क्या करना है जल्दी बता दें, स्टेप नंबर 1 बता दें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 बता दें, स्टेप नंबर 1 जी। इधर देखें भाई, स्टेप नंबर 1, किताबों से बाहर फेंक दें क्या? अच्छा, वो कहता है जी 2012 से 2018 तक की मुझे जर्नल एंट्रीज करके दो। चलें भाई, करनी पड़ेंगी, क्या करें फिर। 1 Jan 2000, एसेट कब खरीदा था? 12 पे जी। एंट्री बता दें, एसेट डेबिट कैश कितने का खरीदा भाई? और कैश भाई? ओके, अच्छा जी। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आती है भाई? मैंने आपको 2 सालों से डायरेक्ट करना भी सिखा दी है। अच्छा, 1 साल की 25 आएगी ना, असल में अगले साल में अप्लाई करना है इसे, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिखा दिया आपको जी। 31 दिसंबर 2000 जी, डेप्रिसिएशन प्लीज जी। कैसे आएगी देख लें एक दफा, और एक्यूमुलेटेड भाई प्लीज पूरा लिखिएगा आप जी भाई। उसके बाद 2013 में भी यही जी, 13 में भी यही जी, 25, और इधर एग्री भाई, एग्री जी, एग्री भाई। आप इधर आए भाई, अब पहला स्टेप बताएं, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, पहला स्टेप बताएं, पहला स्टेप बता दें या दें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से डेबिट, और एसेट भाई लेजर्स में आप खुद पोस्ट कर लेंगे, ये वाला होमवर्क आपको दे दूंगा मैं यार। मैं चाहता हूं मेरे भी जरा काउंटिंग अच्छी हो जाए ना साथ।
आप तो माशाल्लाह कर ही लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जी। स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया। ठीक है, ये वर्किंग में ना आपको आसानी से नहीं मिला करेगा, आपने खुद देख लेना है जी। रीवैल, अच्छा ये हो गया जी 1A। अच्छा भाई आप इधर आए, आप बताएं मेरे भाई रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। फर्स्ट लाइनें छोड़ें दो, कितनी है, लाइन लाओ लाइन लाओ जी, जल्दी बताएं बताएं शाबाश। कितना कितना कितना, खुशियां या गम, दिस इज रीवैल्यूएशन, साथ लिख दिया करें बैलेंसिंग जी। भाई भाई एसेट इधर सरप्लस में भी तो लिखे ना ये वाली अमाउंट, एक ही दफा बता दो ना, क्लास का टाइम जी। भैया आप इधर आए, आपने सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया वर्किंग में। आप भाई मुझे बताएं ये स्टेप नंबर 2 होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस जी। बताएं इसकी एंट्री बताएं, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, इसकी नेचर है डेबिट, इसकी पता नहीं जी। भाई एंट्री करवाएं जी, एंट्री करवाएं, एंट्री करवाओ जी। एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस, डन 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 जी। भाई स्टेप नंबर 2 लिख दूं जी जी। भाई अगला बताएं आप क्या करना पड़ेगा भाई, डेप्रीसिएशन 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 जी सर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, मैंने आपसे कहा बेशक रेजिडुअल वैल्यू ना हो, अपनी आदत बना लें, इधर 800 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी, ठीक है जी। लेकिन सर एक बात बता दें और, भाई स्टार्ट में कितनी थी यूजफुल लाइफ 20, कितने साल की इस्तेमाल हो गया एसेट, उसने कुछ बताया नहीं कितनी है, नहीं बताया ना, नहीं बताया भाई। ये किस क्वेश्चन जैसा नहीं है यार, ये क्वेश्चन लिंक भी किया करो भाई मेरे, ये किस क्वेश्चन जैसा नहीं है जिसमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, देखें बादाम खाया करें, नजरों की हिफाजत भी ये किया करें, दोनों काम करने पड़ते हैं हाफजी की तेजी के लिए। एक क्वेश्चन हमने किया था 600 था भाई कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ थी मेरे भाई 6 ईयर्स, पहले साल की डेप्रिसिएशन आई 100, सही है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बनती और एसेट रीवैल्यू हो गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बनती थी 5 साल, सही है, लेकिन उसने कह दिया रीवैल्यूएशन हो गई है और लॉस आया था, और उसने कहा था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है ये 10 साल है, सही है। क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है? ये कौन सा क्वेश्चन था जिसकी गुफ्तगू मैंने अभी की है? 58। क्या ये 58 जैसा है? नहीं। ओ यस, नहीं चन्न, कहीं भी उसने यूजफुल लाइफ दोबारा नहीं बताई हुई, तो खुद निकाल लेना भाई, 2 साल माइनस करे कितना आ गया जी। भाई जी जी, नहीं नहीं नहीं, दोबारा निकाल लेंगे उसकी, हाँ हाँ मैं सिखाता हूँ जी। कितना 44 पॉइंट कुछ है, बस यार राउंड ऑफ, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा राउंड ऑफ जी। वो बहुत अच्छा, मेरी बात सुने, पेपर में भी ऐसे करके आइएगा, पेपर में भी ऐसे ही करके आइएगा, वरना कैलकुलेशन में बहुत मसला आता है। वो एग्जामिनर इन चीजों से आपके नंबर नहीं काट रहा होता, वो प्रोसीजर के नंबर दे रहा होता है आपको जी। इधर बताएं शाबाश, 19 जी। भाई बीवी बता, बुक वैल्यू बता दें
जी भाई इधर कितना आता है 7, इधर 3। जी भाई स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 करवाएं जी, करवाएं, एंट्री करवाएं, एंट्री करवाएं। नहीं नहीं बेटा, पहले डेप्रीसिएशन की करवाओ ना इसकी। ये देखें इसकी, ये इस डिब्बे की एंट्री करवाओ ना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। बादाम खाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बादामों से भी काम नहीं चलेगा जी, नज़रों की हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। ये C8 या पता नहीं C9 का एक स्टूडेंट था, तो मैंने कहा भाई बादाम खाया करें, हाफजा बढ़ेगा। कहता सर 3 दिन बाद सर मैं बादाम तो बहुत खा रहा हूँ लेकिन अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा पढ़ कितना रहे हो? कहता सर पढ़ नहीं रहा। इस तरह तो फिर नहीं होता ना भाई जी। ये बताएं जी, इस 19 की एंट्री बता दें। सरप्लस कम होना है, सरप्लस की नेचर क्रेडिट, तो भाई सरप्लस को क्या कर दें, डेबिट। और रिटेन अर्निंग्स जी भाई लिख दें, लिख दें, इधर लिख दें। और सही है, ठीक है ना? जी भाई, भाई 14 कंप्लीट हो गया। भाई इधर आए, इधर आप देखें क्या रिवैल्यूएशन तो नहीं है 15 के स्टार्ट पे? नो, 16 पे है। तो भाई 15 की डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल वाले तरीके से ही होनी है जी। इधर आए भाई, इधर आए जी, बताएं 31 दिसंबर 15 पे क्या होना है? अच्छा अब थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, आप जरा फोकस करो इधर, इधर देखें इधर। भाई इधर मैं 44 लिखने लगा हूं बगैर कुछ सोचे समझे। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई, कोई डेटा में चेंज नहीं है। लेकिन अभी आपको समझा भी देता हूं क्यों लिखा बगैर सोचे समझे। बगैर सोचे समझे क्यों लिखा आपको समझा भी देता हूं। भाई देखें, अगले साल में ना तो कोई एस्टीमेट है ना ही रिवैल्यूएशन है, तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन पिछले साल है वो आगे आने वाले सारे सालों में वही होगी। आप देख लें भाई, इधर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 800। अब मेरी बात गौर से सुननी है, व्हाट इज द रीवैल्यूड अमाउंट 800? आगे आने वाले सालों पे एसेट इस अमाउंट पे डेप्रिशिएट होगा, इसको बेस बनाया जाएगा। 800 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 18। ये फॉर्मूला लगेगा सब पे। सही है, सही है भाई, सही है। तो 44 ही जवाब आएगा। अगर किसी को ऐसे भी तसल्ली नहीं होती कि सर नहीं मैंने तो नेटबुक वैल्यू से करना है, मैंने तो पंगे लेने हैं, तो 756 ये नेटबुक वैल्यू है 1 साल के बाद वाली। तो डिवाइड अब आपने 18 से नहीं करना, 17 से करना है, फिर भी जवाब वही आएगा। सही है ना चन्न? नहीं सही है कि नहीं? सही है ना? करके देख लो कैलकुलेटर पे। काश के मेरे इधर कैलकुलेटर लगा होता, करके देखना पड़ेगा जी भाई। जी जी जी, किसके लैपटॉप में? नहीं लेकिन मेरे अंदर तो नहीं है ना कैलकुलेटर। मैंने कहा काश मेरे इधर होता। मैं इंसान हूँ, रिवॉर्ड नहीं हूँ, मुझे इंसान समझा जाए। नॉर्मल इंसानों की तरह मैं भी एक इंसान हूँ जी। मेरे भी भाई हैं, मेरे भी अम्मी अब्बू है भाई। इधर आ जाए वापस जी, इधर आए वापस भैया। अब मुझे बताएं 31 दिसंबर 2015, अब मेरे भाई इधर क्या आएगी? नेटबुक वैल्यू। भाई परेशान नहीं होना तारीख से, नेटबुक वैल्यू आप 31 दिसंबर भी लिख सकते हैं और कंपैरिजन के लिए 1 नवंबर भी लिख सकते हैं। परेशान नहीं होना, जो दिल करता है कर लें, कॉन्सेप्ट पक्का रखना है जी। बोलें नेटबुक वैल्यू बता दें। 7
जी भाई अगले साल की 2015 की हमने एंट्री नहीं की, जनरल एंट्री 31 दिसंबर 15 पे जनरल एंट्री कर दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और जी भाई ओके है भाई, अभी तक मुश्किल तो नहीं लग रहा? बा होमवर्क साथ साथ करते जाएं, होमवर्क साथ साथ करते जाएं। अच्छा पेपर में ना एक मैंने क्वेश्चन दिया 4 नंबर का, वो कौन सा इधर ही बता दूं, फिर वो टेस्ट क्या हुआ जो भी बता दूं। वो है उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है आपने। टॉपिक हमने कोई और तो नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है IS 16 ही पढ़ा अभी तक, उसी में से है। और चेंज मैं बता देता हूँ, चेंज इन एस्टीमेट के बारे में है। अच्छा उसमें लिखा होगा ये, पता नहीं अब क्या है वो चेंज इन एस्टीमेट, भूल गया हूं। अच्छा लिखा क्या है, कहता मुझे हमें ना ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दें, सही है, और साथ बताएं किताबों के अंदर इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब मेरी बात सुन लें, आपने जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है ना, उसके साथ अंग्रेजी में भी बताना है, सही है, कि अंग्रेजी में किस तरह लिखना है, सही है। पता नहीं वो कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट है, अब कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता हो सकता कि नहीं, आपको ज्यादा बेहतर पता है। 1 नंबर इसका होगा लिखने का, यस नो नहीं, रीजन देने का। अगला लिखा होगा इफ अलाउड, अगर चेंज हो सकता है, वो शायद मेरा ख्याल ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में जा रहे हैं आप लोग। कहता आप बताएं किताबों के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना। आपने बताना है प्रॉफिट और लॉस में इतने इतने इतनी अमाउंट से आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एस्टीमेट के बाद, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब ये एसेट इतने पे शो हो रहा होगा, और साथ अंग्रेजी में भी बताना है कि ऐसे ऐसे अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इतनी हो जाएगी, अब ये क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये अंग्रेजी में भी बताना। 4 नंबर का ये चैलेंज है आपके लिए, ये चैलेंज है। आप मैं देखता हूँ क्या लिखते हैं उसमें हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, बता दिया है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं सही कर पाएंगे जी। चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज हम इसी तरह ही देते हैं। चलें भाई चलें, मैं देखूंगा ना आप किस हद तक अंग्रेजी लिखने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह का हर टेस्ट में मैं इस तरह के सवाल दिया करूंगा भाई। आई कैब में मुझे लग रहा है कि इस तरह के सवाल शायद आ जाएं, ठीक है, तो उसकी तैयारी हमने करनी है जी भाई। 31 दिसंबर 15 आप मुझे बताएं, रिवैल्यूएशन है 1 Jan 2016 पे, 2 लाइनें छोड़ दें, लेना छाड़ दो। 1 Jan 2016 बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी 2। ओ तेरी खैर, कितना, थोड़ी रोने वाली शक्ल बना के बताएं सर। 462 का लॉस, भाई थोड़ी शक्ल बनाए रोने वाली। फर्स्ट जैन 2016 भाई ये क्या है, रीवैल्यूएशन। अच्छा भाई हम इधर मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है, गुड्डू बात तवज्जो से सुनने वाली है। देखें जी, अभी तो कुछ नहीं है, 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 अब गेम होगी स्टार्ट। भाई इधर देखें, 462 का लॉस है, अगर कोई सरप्लस ना हो तो स्नैरियो नंबर 1 होता है, फिर सारा का सारा किधर जाएगा भाई बताएं, कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, चन पिया है 312 की फतीस है, ये 312 का सरप्लस ही है ना, ये देख ये सरप्लस है रिवॉल्यूशन। भाई आप मुझे बताएं कितने से पहले इस सरप्लस को खत्म करना पड़ेगा। टॉप के तो नहीं जा सकते ना, टॉप के इधर चले जाएं, ये आगे खड़ा है फौजी, 312 से इसको क्या करें भाई, खत्म। लेकिन भाई गम इतने ज्यादा थे कि खुशियां सारियां चलियां गईयां, और अभी भी क्या है जी, ठीक है, ये फिर लेक्चर ले लोगे ना, हाँ ये लाजमी है जी भाई। आप मुझे बताएं रीवैल्यूएशन साल के शुरू में है, 2 स्टेप्स बता दें जिनकी जनरल एंट्री करनी है। आप मेरी बात जरा गौर से सुनने वाली है भाई। स्टेप नंबर 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर फेंको, और एसेट को किताबों से उसको भी बाहर फेंको। सब इधर तवज्जो फरमा लें,
सब इधर देखें, सब इधर देखें, ये है रीवैल्यूड अमाउंट। भाई लाल करना पड़ेगा, लाल है, लाल है, दिस इज लाल। और वेयर इज दूसरा लाल? भाई इधर आ गया तो मैं लाल, फिर इधर देखो, वेयर इज दूसरा लाल? भाई मैंने आपसे ये अर्ज की थी, पीछे तो देखो, इधर आओ, 1 जनवरी 2014, देखो इससे पीछे रीवैल्यूड अमाउंट किधर लिखी हुई है? भाई उससे पहले वाली जो उससे पहले तो हमने ऑलरेडी किताबों से निकाल दिया ना इसे, 50 से तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन को निकाल दिया। अब इधर तक नहीं देखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो इधर तक देखेंगे कितनी डेप्रिसिएशन है। भाई ये गलत है, इधर तक की डेप्रिसिएशन तो हम पहले ही किताबों से निकाल चुके हैं, ये वाली निकाल चुके हैं। अब हमें किधर तक देखना है? इधर देखें, रीवैल्यूड अमाउंट ये और रीवैल्यूड अमाउंट ये, इन दोनों में देखो लाल है। एक मिनट, बताएं भाई, बताएं कितनी डेप्रिसिएशन है? भाई प्लीज हसान इधर देख, इधर देख, दोस्त ने तेरे साथ ही रहना है, मैंने नहीं जाना, मैं इधर ही, मैंने आगे क्लास है मेरी। इधर देखो भाई, इधर 44, इधर 44, इन दोनों के दरमियान रीवैल्यूड अमाउंट और रीवैल्यूड अमाउंट को देखना है अब आपने। इन दोनों के दरमियान डेप्रिसिएशन बता दें। 88 की डेप्रिसिएशन है। सलीम भाई ये मेरा ख्याल चलने दें, सारे चलने दें, ये पूरा क्वेश्चन फिर समझ नहीं आएगा बच्चों को, सारा यूट्यूब पे जाने दें। अच्छा जी भैया इधर ही बैठो चुप करके। स्टेप नंबर 1 बताओ जो परफॉर्म करना है वही तुमने घर में जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बंदे को जब समझ आ रही हो ना फिर बंदा करने भी लग पड़ता है, मतलब जर्नल एंट्रीज जल्दी जल्दी से, लेजर भी बनाता है फिर। 88 और भाई एसेट, ठीक है भाई, ये हो गया स्टेप नंबर 1। ये क्या हो गया? लिखें इधर स्टेप नंबर। अब रिवाइज होने लगा है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एंट्री कैसी होनी है। मैंने आपसे अर्ज ये की है, जिस बच्चे को टेबल समझ में आ गया वो जनरल एंट्री खुद बना लिया करेगा, जोन सा मर्जी सिनेरियो जी। देखते हैं जी टेबल आपको समझ आया कि नहीं आया। सर इधर देखें, स्टेप नंबर 1 की एंट्री हमने कर ली है, ये वाला 44 और ये वाला 44 एंट्री कर ली। इधर बेशक आप 1A लिख दें, इधर 1B लिख दें, नहीं भी कुछ लिखना तो गुजारा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इधर आए, अब एसेट कितने से कम हुआ? ये एसेट वाला कॉलम है, ये सरप्लस वाला है, ये लॉस वाला है। एसेट कितने से कम हुआ? एसेट कितने से क्रेडिट? एसेट कितने से क्रेडिट? 1 जनवरी 2016। एसेट कितने से क्रेडिट? भाई एक है अब रीवैल्यूएशन सरप्लस, और दूसरा क्या है? इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर 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 इधर, ये बड़ी अनमोल चीज है, दोबारा दिखने को नहीं मिलेगी। ये सरप्लस का कॉलम है, सरप्लस कितने से कम हो गया? इसकी नेचर है क्रेडिट, कम होने इसका मतलब है डेबिट। कितने से डेबिट? 312। ये लेक्चर ले लीजिएगा, अहम है। अब मेरे भाई ये तो हमने सरप्लस हो गया, अब इधर आए भाई, लॉस है, क्या है भैया? प्रॉफिट और लॉस में ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा 150, तो लॉस की नेचर डेबिट, क्या भैया जी? भाई एंट्री पूरी। कितना सोचना पड़ा, जोन सा मर्दी सिनेरियो आ जाए, अगर आपको टेबल की समझ आती है ना, अगर आपको नेचर का पता है, तो आप इंशाल्लाह जनरल एंट्री खुद कर लिया करेंगे, ठीक है? अच्छा भाई अगली एंट्री बता दें, शाबाश, अगली एंट्री बता दें, स्टेप नंबर 3 बता दें क्या है जी? स्टेप नंबर 3 जय 31 दिसंबर 2016। भाई इधर फोकस करो जी जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आज पहली दफा जरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सारा इकट्ठा नहीं करेंगे आज, जरा थोड़ा समझ आए ना जरा बच्चों को, ठीक है? कर लिया करेंगे, लैदा लैदा भी कर सकते हैं। असल में जब इकट्ठा करेंगे ना, तो फिर हर साल की उसने जनरल एंट्री लैदा लैदा मांगी है, फिर वो ब्रेक करनी पड़ेगी ना। अगर जनरल एंट्री उसने ना मांगी होती ना, फिर मैं इकट्ठा ही कर लेता जी। इधर आए भाई,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें कितना है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनने वाली है। अब रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है आपके पास साल के शुरू में। अच्छा एक बात मैं आपसे करने लगा हूं भाई, इधर कैप वाले चंद, इधर एक बात आपसे करने लगा हूं, जरा समझिएगा इस बात को। मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, जरा समझिएगा उस स्टेटमेंट को। प्लीज छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज होता है साल के शुरू में जो अमाउंट होती है उसकी बेस पे होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? ये ऐसे ही है ना भाई। जो साल के शुरू में जो एसेट चलता आ रहा, वो बेस साल के शुरू में जो अमाउंट पड़ी है ना, उस बेस पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा। तो इधर बताएं, साल के शुरू में रीवैल्यूड अमाउंट है ना भाई, इस बेस पे होगा ना। पहले भी इसी बेस पे करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पहली दफा बोली है मैंने क्लास में। ये स्टेटमेंट मैंने पहली दफा क्लास में बोली है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज होता है उस अमाउंट पे जो साल के शुरू में बड़ी होती है। नहीं सही है ना? तो इधर देखें, और ये वाला इधर देखें, इधर, और ये वाली जो अमाउंट है ये पूरा साल सेम रही है, लिहाजा 12 महीने इसी दो स्टेटमेंट्स बोलनी है मैंने। साल के शुरू वाली अमाउंट जो है उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा। दूसरी स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, अगर वो अमाउंट पूरा साल सेम रहेगी। ये दूसरी स्टेटमेंट अभी शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन बोल दिया मैंने, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जाके काम आएगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये देखें जी, 250 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और आगे बताएं शाबाश, डिवाइडेड बाय, देखें एसेट कब खरीदा था? 1 जनवरी 2012 पे। 12, 13, 14, 15, ब्रेक लगाएं, ब्रेक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 16 को भी कंसीडर करेंगे। ओ भाई 16 की तो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 16 को आपने कंसीडर डिवाइडेड बाय, और भाई इधर 150 डिवाइडेड बाय, जी बता दें शाबाश, इधर 16 आएगा, 15.6 आएगा ना। तो राउंड ऑफ करें, बस जान छुड़ाइए लें। इधर तो कुछ नहीं आएगा, इधर तो कुछ नहीं आएगा भाई। इधर बताएं, इधर कितना आएगा? 9। कितना? इधर आप पॉजिटिव से लिखिएगा, रीजन क्या? लॉस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा जी। बता दें जी, ये कितना आता? 141, और ये कितना आता? 2 जी। इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, इसकी कोई जनरल एंट्री जी। इसका बता दें, स्टेप नंबर 3 बता दें, ये होगा स्टेप 2, ठीक है। जनरल एंट्री बता दें जी इसकी 16 की जी भाई। 1 जनवरी 16 पे या 31 दिसंबर पे? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट प्लीज बताएं जी भाई। जी मेरे मासूम दोस्त, आगे आए भाई, आगे आप देखें। ये साल कंप्लीट हो गया, 2016 कंप्लीट। क्या 2016 में भाई रीवैल्यूएशन है? नहीं है। 18 में है, तो भाई 17 में तो सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। बगैर तो नहीं, खैर आंखें थोड़ी देर के लिए खोल के बेशक बंद कर लें। 31 दिसंबर 16 जी, बोलें शाबाश। और चंद इधर आए, 31 दिसंबर 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें भाई। सेम आएगा ना, अगले साल में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अंदर सेम होता है जी। इधर बताएं 9, ठीक है। नो जनरल एंट्री, नो एंट्री। भाई टेस्ट देना है आज आपने लाजमी, प्लीज टेस्ट देना है आपने। नहीं, सुबह सुबह क्यों देना है? तकलीफ है कोई आज? बताओ, दूर कर देता हूं, डॉक्टर से रुजू करवा देता हूं, आज घर जाना है जी। भाई इसकी एंट्री बता दें। सेम आनी है ना यार, इसकी तो सेम आनी है, सुबह दे सकते हैं।
अभी तो 11 बज के 13 मिनट हुए हैं। तो भाई ये फिर ले लोगे लेक्चर उधर से हैं? भाई ये एक साल अभी पूरा पड़ा है, एक साल अभी पूरा पड़ा है, इसमें बहुत कुछ हो जाना है जी। भाई होमवर्क क्या है, इसके आपने लेजर्स बनाने हैं और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 होमवर्क में। ज्यादा काम नहीं दे रहा आजकल मैं, प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा कर लेंगे जी। क्वेश्चन 60 होमवर्क है और ये दोबारा आपने ट्राई करके आना है, ये वाला पूरा सवाल होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 59 और 60, ये दो होमवर्क है जी भाई। जी जी 59 60। अच्छा भाई मुझे बता दें 31 दिसंबर 17 पे नेट बुक वैल्यू बता दें। और इधर बताएं, ठीक है अली मेमर बैठ जा बैठ जा। अच्छा जी इधर तो भाई कुछ भी नहीं आना ना अब, सही है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा भाई अब देखें 2018 में क्या है भाई, रीवैल्यूएशन है, क्या है जी। अमाउंट बता दें, अमाउंट बताएं 600। हाँ जी भाई, खुशियां पहले खुशियां फिर गम, अब फिर क्या है, कभी खुशी कभी गम। लाइन छोड़ो लाइन छोड़ो लाइन छोड़ो, चलें भी चलें चलें, शाबाश जी भाई। रीवैल्यूड अमाउंट बताओ 600, क्या है भाई जी। आप इधर आए, लाइन लगाएं, लाइन लाओ लाइन लाओ जी, बताएं भाई। भाई खुशियां के गम, अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। इसको क्या लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन, किधर, लेकिन वो ये तो हम वर्किंग कर रहे हैं ना, इधर ओसीआई कहां से आ गई जी जी, एक्सट्रैक्ट्स में बिल्कुल। तो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को जब मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया, ये देखें, ये देखें क्यों नहीं लिखा, ये इक्विटी के अंदर ही लिखा है। हाँ ओसीआई अब कहां से लेके आए हैं, वो ओसीआई से इधर लेके आ गए हैं ना, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ओसीआई से आपने इक्विटी में लेके आना है, सही है। ओसीआई कैसे बनती है इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे ना, उस पर प्रॉपर। अभी तो आपको पता भी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस से नीचे कुछ चीज़ें आती हैं, फिर वो चीज़ें एडलेस होती हैं, फिर ओसीआई आती है, फिर जाके इधर चीज़ आती है कुछ, ठीक है जी। ये बिल्कुल ओसीआई से थ्रू रूट होकर इधर आ रहे हैं। अच्छा भाई इधर आए, वापस 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 वापस, बताएं भाई बताएं, जल्दी बताएं जल्दी भाई। ये 382 से हमारा एसेट बढ़ा, क्यों, सरप्लस की वजह से। भाई सरप्लस भी तो बढ़ेगा ना इधर, ऐथे पै गया जी रोला, अब भाईजान पड़ गया है रोला। मैंने आपसे एक अर्ज की है भाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एसेट के अगेंस्ट कुछ किताबों में लॉस नजर आ रहा हो और कुछ सरप्लस, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। यहां तो खुशी है या गम है, सही है भाई। देखिए कितने का सरप्लस आया, अक्लमंदी का मुजाहरा करें इधर, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी है, इधर देखो, इधर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करें। क्या 382 का 382 इधर लिखना मुनासिब है भाई, मौसब इधर देख, चांद इधर देख, क्या 382 का 382 इधर लिखना मुनासिब है। ये जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर लेंगे बड़े ध्यान से सुननी है आपने भी बात, कल मैंने चेक करना है ये आपने ये क्वेश्चन किया है कि नहीं। भाई मेरा एक मासूम माना सवाल, क्या 382 का 382 इधर लिखना मुनासिब है भाई, क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये 132 किधर जाएगा फिर। इसको जो आहिस्ता आहिस्ता आप खत्म कर रहे हैं ना, यकदम खत्म करते हैं बस इसे, ठीक है जी। जी जी इधर देखें, इधर देखें, सबसे पहले भाई कितने की खुशियां हमारी जिंदगी में आ गई भाई, गम कितने के पड़े थे भाई। देखें अल्लाह देने वाला ना, तो कभी खुशी कभी गम, आज अल्लाह ने इतनी खुशियां दी हैं कि पुराने सारे गम भूल गए, सही है। मेहनत की मेहनत की मेहनत की भाई, अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे का पिछली किसी टर्म में पेपर पास नहीं हो सका, उसने अगली टर्म में मेहनत की, वो 3-4 पेपर पास कर गया, सही है। वो सारे पुराने गम भूल गए भाई उसे। ये जो गम है 132 का, इसको क्या कर दो, खत्म करो, क्या करो, इधर बताओ आप कितना आएगा
कितना आएगा? एंट्री आप इंशाल्लाह खुद बना लेंगे, कोई मसला नहीं। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। 132 खत्म हो गया, इधर आ गया 0। इधर बताएं, इधर बताएं, इधर क्या आ गया? आप इधर देखें, अब खुद इंशाल्लाह एंट्री बनाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है जी 222। एसिड कितने से बड़ा? एसिड का बढ़ना डेबिट। बताएं, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। इस अकाउंट की नेचर क्या है? क्रेडिट। ये सरप्लस का अकाउंट है। किसका अकाउंट है भाई? इसकी नेचर क्या है? बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और ये है प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस की कोई नेचर नहीं होती, ये दूसरों को देख के चलता है। ये है पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होगा तो भाई प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट ना कहें इसे, आप इसे गेन कह लें। क्या कह लें जी? सरप्लस की वजह से ये बढ़ गया भाई। किताबों के अंदर जो लॉस पड़ा था खत्म हो गया, सही है। अब इसकी नेचर क्या बनी? इधर इसकी नेचर थी डेबिट, इधर क्या बनी? एंट्री। आप खुद बता देंगे मुझे। सबसे पहला स्टेप नहीं भूलना कभी भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट। इधर देखें, इधर देखें, मेरी बात तवज्जो से सुननी है भाई। इधर देखें, मैंने आपको कहा था लाल लाल कर लिया करें ऐसे, ठीक है, वरना आई क्या कर देगा, इसलिए खुद कर लें। ये है रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है? अब आपने किधर तक जाना है? पिछली रीवैल्यूड अमाउंट देखें, ये इसके दरमियान जो डेप्रिसिएशन है वो खत्म करनी है भाई। पहले बाकी तो पहले खत्म कर चुके हैं जी, ये खत्म करनी है आपने। बताएं कितनी है? 1 और 2 जी भाई। जी, अगर आप लेजर बना रहे हैं आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेजर अगर आप बना रहे हैं तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुने, इधर से भी देखना आना चाहिए और लेजर से भी आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, रट्टा तो बिल्कुल लगाना ही नहीं ना। 32 डबल एंट्री से ही पता चल जाता है वैसे। अच्छा भाई, आप स्टेप नंबर 2 शाबा जल्दी बता दें जी भाई। एसेट बताएं, 1 जनवरी 2018 पे एसेट कितने से बड़ा? बढ़ गया। आप इधर आए भाई, बताएं सरप्लस कितने से बड़ा? ये सरप्लस का कॉलम है, पहला कॉलम एसेट का, दूसरा सरप्लस का, तीसरा प्रॉफिट और लॉस का। ये लैदा है, ये दोनों इकट्ठे हैं, सही है जी। बताएं दी सरप्लस कितने से बड़ा? वेल डन। एंट्री आप खुद इंशाल्लाह बना लिया करेंगे जी भाई। कितना? और सर प्रॉफिट और लॉस भाई, जब इतना गेन आ गया तो इसको जो लॉस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना था, यकदम कर दें खत्म, ठीक है जी। अब मेरे अजीज दोस्तों, अब किसकी एंट्री होनी है जी? अब किसकी एंट्री होनी है? 31 दिसंबर 18 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट। भाई प्लीज पूरा लिखिएगा, आपने पूरा लिखना है। ये वाला ACC नहीं होता वो, असल में थोड़ा जगह का इशू होता है। अच्छा भाई, ये फिर सुन लोगे बात आखिरी। अच्छा भाई, अब इधर आए 31 दिसंबर 2018 पे बता दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब आपका एक इम्तिहान भी है, अब आपका एक इम्तिहान भी है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना इसमें, डायरेक्ट कैसे लिख दूं? रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है। इम्तिहान क्या है भाई? सरप्लस भी आ रहा है किताबों को, इसने भी खत्म, इसकी जनरल एंट्री होनी है। अगर इधर प्रॉफिट और लॉस में कुछ लिखा आता ना, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, इसकी करनी है आपने जी। बताएं, और मुझे एक बात और भी बताएं, एसेट कितना इस्तेमाल हो चुका है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालनी है। 12 पूरा, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल इस्तेमाल हो चुका है। कितने साल भाई? जो बच्चा कहता है ना जी 18 भी इस्तेमाल हो चुका है भाई, उसकी तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो आप जी। 600 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 250 के साथ माइनस कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 14 जी। बताएं, और इधर इधर कटाना, इधर कुछ भी नहीं आना है ही कुछ नहीं जी। इधर आए भाई, 31 दिसंबर 18 पे मुझे बुक वैल्यू बता दें कितना? 557। इधर बताएं 232 जी। एंट्री बताएं, एंट्री बताएं, स्टेप नंबर 3 बताएं।
जब लॉस आता है तो मैं स्टेप 4 लिखता ही नहीं हूं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बताएं शाबाश। राउंड ऑफ, आप पेपर में राउंड ऑफ कर दीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटते, और राउंड ऑफ करना ज्यादा बेहतर है वरना कैलकुलेशन में मसला आता है जी भाई। चौथा स्टेप सरप्लस है ना भाई, तो करना पड़ेगा। सरप्लस की नेचर क्रेडिट, कम हो रहा है डेबिट, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स। देखें आपने कभी सोचा था कि रिटेन अर्निंग्स तक भी पहुंच जाएंगे जी? क्या से क्या हो गया देखते देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा जी भाई। ओके जी, स्टेप लिखवा दें इधर, स्टेप इधर हमने कहीं भी नहीं लिखे भाई, ये कितना जुर्म अजीम है। ये डेप्रिसिएशन स्टेप 3 है और ये कुछ भी नहीं था, ये तो 1 साल था ना 17। 18 के स्टेप्स लिखवा दें इधर, इधर, इधर जी। आपका होमवर्क, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, आपने ये पूरा क्वेश्चन करना है, लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। नदीम भाई ये क्वेश्चन है जी, होमवर्क इनका क्या है? होमवर्क, होमवर्क है जी आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्या है जी? आपने क्या करना है, जनरल एंट्रीज भी बना करनी है, ये वर्किंग भी बनानी है, लेजर्स भी बनाने हैं और एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 भी आपका क्या है? होमवर्क, उसमें भी सारे काम करने हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुने भाई, क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखें ना, जरा इधर आए, क्वेश्चन 60 देखें, इसमें ना भाई इधर देखें, इसमें मेरा ख्याल 14 ईयर्स बनते हैं, 14 ईयर्स की डेप्रिसिएशन इकट्ठी निकाल दें और बुक वैल्यू आप उसमें से कॉस्ट में से माइनस करें, आपके पास रेडीमेड बुक वैल्यू आ जाएगी। सही है, फिर आगे इस तरह क्वेश्चन शुरू करने, वरना 14 सालों की लैदा लैदा करेंगे ना तो लग पता जाएगा। जिस तरह इधर किया है, जिस तरह इधर किया है, जिस तरह इधर किया, जिस तरह इधर किया, 2 सालों की इकट्ठी निकाल ली। इधर क्या इधर लिख देंगे, मेरा ख्याल है मैंने गिने शायद 14 है, मैंने सही तरह जल्दी जल्दी गिने, हो सकता है गलत भी हो, तो आप गिनिएगा, ठीक है? सही है भाई, तो ये सिर्फ 2 क्वेश्चन, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। ओके है भाई, चलें जी, कल मुलाकात होगी। टेस्ट लाजमी दे, टेस्ट जो जिसने कल टेस्ट नहीं ना दिया, मैंने एक टांग पे खड़ा कर देना ऐसे, और 2 बंदों कहना इसे पकड़े, फिर दोनों टांगे इस तरह। कल आपने टेस्ट ना दिया ना तो मैंने, ये 60 टेस्ट रूम है, जल्दी जाएं इधर टेस्ट दें जाके, जिसकी क्लास नहीं आगे। अल्लाह हाफिज। कौन से वाला? अच्छा अच्छा ठीक है, वो 27A है। नदीम भाई एक ना हमने लेक्चर अपलोड करवाना है 27A, मेरा ख्याल है 27